Okay. So screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. तो सबको याद होगा, आप लोगों ने लास्ट सेशन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ा था, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा था. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कोड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्टर सर्कल. क्लियर है बात? राइट. Yes, ma'am. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या होती है. ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर इसकी स्लोप आपके पास है सपोज m, तो इसकी स्लोप आपके पास कितनी हो जाएगी? -1/m. अगर ये पॉइंट लेट मैं मान लूं x1 y1 है, तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. यस और नो? जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होती है उसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल भी पास होती है, तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1. इसमें कुछ डाउट नहीं है. ये कुछ वैसा ही है जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में पढ़ा था, टेंजेंट और नॉर्मल. राइट. Yes, ma'am. ये सबको पता है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे पास होती है, अगर उसी पॉइंट पे कोई परपेंडिकुलर लाइन उस पॉइंट से निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है. राइट. फिर इन केस ऑफ सर्कल वी नो द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आपको पता है, तो इट मींस सर्कल के केस में जो नॉर्मल होएगी वो क्या होएगी? वो आपकी ऐसी लाइन होएगी जो रेडियस के थ्रू ही पास हो रही होएगी. इट मींस नॉर्मल ऑलवेज passes थ्रू सेंटर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल. Yes, ma'am. सबको बात क्लियर है कि जब भी आप सर्कल के केस में नॉर्मल की बात कर रहे हो तुषार, तो उस केस में जो भी आपकी नॉर्मल है वो हमेशा आपके सेंटर में से पास होएगी. राइट. Yes, ma'am. ठीक. तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था आपके पास, कल आप लोगों ने किया होगा. क्वेश्चन को रिकैप करने की जरूरत तो Yes, नहीं. ma'am. आप लोगों ने किया होगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास आ गया, सेंटर आपके पास आ गया -2, -3. राइट. ये एक सर्कल है और इसका रेडियस आपके पास आ जाएगा 4 + 9 + 39. तो अंडर रूट आपके पास बना 49 + 3 52. √52 आ गया रेडियस. तो आपका जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल है और दोबारा से सर्कल को कहाँ पे मीट करेगा? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल था. सोचो, सोचा आप लोगों ने. एक सर्कल है, इसकी कोई टेंजेंट जा रही है, ये इसकी नॉर्मल है. तो आप लोगों ने सोचा कि ये पॉइंट तो 2,3 दे रखा है. सेंटर इसका मिड पॉइंट आप लोगों ने -2, -3 कैलकुलेट कर लिया. आर्यन, Yes, ma'am. मुझे ये वाला निकालना है अल्फा बीटा. तो क्या आप लोग मानते हो कि जो ओ है वो मिड पॉइंट है? तो 2 + α/2 किसके बराबर होगा सचिन? -2 के. तो 2 + अल्फा -4 के, तो अल्फा के बराबर -6 आ गई. इन द सेम वे 3 + β/2 -3 के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू -9 आ जाएगी. तो आपका आंसर करेक्ट वन कौन सा होगा? सी ऑप्शन. Yes, ma'am. एग्री? मैम ये इमेज की तरह है क्या? इमेज की तरह नहीं है. देखो, आपको ये पता है कि मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि जो भी नॉर्मल है वो आपके सेंटर से पास होगी. एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और दूसरी तरफ जाके सर्कल को कट कर रही है, इट मींस वो डायमीटर बन गया. तो आपका जो ये ए बी लाइन है ये डायमीटर बन गई ना. और आपको पता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, एक एंड के पता है, दूसरे एंड के निकाल सकते हैं अंजलि. राइट तुषार, क्लियर है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सचिन क्लियर है? Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन था द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट 1, √3. हो जाएगा? हो गया था. ये सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ है? -2, +2, 0 पे है.
रेडियस इसका कितना आया होगा, 2 आया होगा आपके पास, राइट? यस मैम। मैम ये सेंटर कैसे पता चला? सेंटर देखिए, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, वही माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? यस मैम। तो इसका आपने लगाया कि ये मेरा जो सर्कल है ये कुछ ऐसा होगा जिसके लिए y एक्सिस टेंजेंट होगा और ये आपका 2,0 सेंटर है। एग्री? यस मैम। ना दे सेइंग कि एक ट्रायंगल बन रही है नॉर्मल टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में, जो नॉर्मल टेंजेंट है, इट मींस कोई भी आपकी जो टेंजेंट होगी वो कैसे पास हो रही होगी, कुछ ऐसे पास हो रही होगी, और जो नॉर्मल है वो कैसे जाएगी, ऑलरेडी क्लियर है आपको, सेंटर में से पास करके जाएगी। और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है, मैम 2 पे। ये -2,0 ही होगा। यस मैम। ये -2,0 है और ये वाला मीटिंग पॉइंट कितना आपको दिया, 1,√3। तो क्या ये इसका एरिया निकल जाएगा, यस मैम। राइट? क्योंकि हाइट कितनी है, √3, क्लियरली पता चल गया। और आपका जो बेस है वो आपके पास 4 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू √3, तो आर्य ने हमें पहले ही बता दिया 2√3 आंसर आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर है बात? यस मैम। हाँ जी, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मेरे को अब तुषार से आंसर चाहिए। तुषार कल क्लास में थे आप? नो मैम। ओके, तो फिर आपके लिए अच्छा मौका है, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ तो फटाफट से सुन लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना कल वाली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि इसका सेंटर कहाँ है। 4,1 हो गया। यस मैम। रेडियस कितना आ गया डियर, √16 प्लस 1 माइनस 12, दैट मीन्स आपके पास आ गया √5। The equations of the normal to the circle at the point whose ordinate is -1 कैसे करेंगे? एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,1 है। प्रिंस कल के नोट्स मैम शेयर करेंगे बेटा, वो मेरे को शेयर करेंगे तो मैं अपडेट करूंगी, मैंने उनको बोल दिया था। तो ये 4,1 है, इसका रेडियस √5 है। दो इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल कैलकुलेट करनी है, क्या कर सकते हो? जिसका ऑर्डिनेट किस पॉइंट पे, -1। क्या क्वेश्चन के बारे में सोच पा रहे हो? बोलिए बच्चा पार्टी। मैम इक्वेशन बना के y की वैल्यू पुट करनी है उसमें। हाँ, तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन बताइए। फटाफट बोलिए। मैम जो दी है उसे इक्वेशन 1 रख लेंगे और y की वैल्यू -1 आ रही है तो उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। इट मीन्स आपके पास कोई यहाँ पे P पॉइंट है, आप मान लो कि यहाँ पे Q पॉइंट है, दोनों का ऑर्डिनेट -1 है ना। ये वाला पॉइंट नहीं पता आगे कितना है, इन द सेम वे इसमें भी नहीं पता, राइट? यस। अब आपके पास सर्कल की इक्वेशन दी है, क्या सर्कल से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, सर्कल पे अगर आपको y -1 पता है, जैसा कि हमें बताया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है सचिन तुषार की y -1 है, ऑर्डिनेट दिया है -1, तो पुट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यस एक्स मैम। स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, या 3 आ गई या 5 आ गई।
ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। एग्री? Yes, ma'am. क्लियर है बात? तो आपको पता है ये एक टेंजेंट ऐसे नॉर्मल ऐसे बनेगी और एक नॉर्मल ऐसे बनेगी, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के दोनों नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास आएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1 3 1 इंटू x माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन बनी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, दैट मीन्स 2x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 3 में सेम ऑप्शन है, फर्स्ट में है, बात खत्म हो गई। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? नॉर्मल के क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी कोई डाउट है? ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। अब क्या सोच सकते हो, इसका मतलब क्या है? समझ पा रहे हो? ये कोई सर्कल है आप लोगों के पास, ये इसका सेंटर है, लेट 0,0 यही बता रहा है, और ये रेडियस भी पता है आपको a है, इक्वेशन है सर्कल की। यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रही है, अगर मैं ये पॉइंट ऐसे मीट कर दूं, क्लियर है सबको? राइट? तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? लेट ये P पॉइंट है एक्सटर्नल x1, y1, राइट? ये T पॉइंट है, ये टेंजेंट है। यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट टिल देयर? No, ma'am. तो अगर मुझे ये O पॉइंट है, पी टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको, तो जो पी टी है पाइथागोरस लगा सकते हो। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? ये अंडर रूट x1² प्लस y1² आएगा डियर। तो पी टी स्क्र इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्र माइनस ओ टी स्क्र। एग्री? तो पी टी जो है आप लोगों के पास अंडर रूट x1² प्लस y1² माइनस a² के बराबर आ जाएगी। इट मीन्स कभी भी कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो क्या करना है, सिंपली सर्कल में वो पॉइंट पुट करके उसका रूट ले लेना है डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. शॉर्टकट। एग्री? मैम ये माइनस क्यों हुआ? क्या माइनस? OP² माइनस OT²। परपेंडिकुलर माइनस, ये पाइथागोरस लगाई है ना मैंने इस ट्रायंगल पे, ओ पी टी पे। आपको पता है ओ टी स्क्र प्लस पी टी स्क्र इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्र, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स? यस एग्री? क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। तो मतलब क्लियरली अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना, ये चीज, ये एक्सप्रेशन बार बार यूज होगा, अभी यहीं से क्लियर करके चलते हैं। आप लोगों को पता है कि आपका सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। मैंने बोला कि जो मेरा s है उसमें ये पॉइंट पुट कर दिया, तो x² प्लस y² माइनस a², s कोई मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, x² प्लस y² माइनस a²। तो p जब x1, y1 होगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा कि S1 किसके बराबर हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस a², x1² y1²। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो मेरी लेंथ आई है, ये वाली जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ S1। क्लियर है? Yes, ma'am. श्योर? ठीक है। फिर आगे देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट में। अब अगली चीज, अगर आपका कोई सर्कल क्या हो जिसका सेंटर ओरिजिन ना हो, तो अभी आपको क्लियर है, सिंपली क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना है, रूट ले लेना है। क्लियर है? हमने लास्ट से कवर अप कर लिया इस चीज को, तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला बनेगा कि पॉइंट पुट कर देना है, रूट ले लेना है, तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am.
ठीक है। अब पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कल पढ़ा था इसके बारे में। द पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल, तो क्या ये वाला पॉइंट P है तो PA इंटू PB। फ्रॉम ज्योमेट्री आपको पता है कि PA इंटू PB किसके बराबर होगा, PT स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको पता चल गया कि पावर ऑफ अ पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन याद करना, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। क्लियर है? ये आगे जाके प्रूफ भी आएगा, मैं बता दूंगी कैसे होगा। ओके मैम 1 मिनट, वो लास्ट वाले पीछे वाली स्लाइड दिखाना। बोलो। मैम इसमें x1 और y1 ये p के पॉइंट है। जी जी, एक्सटर्नल पॉइंट के हैं वही P, अगर आपका सर्कल कोई भी हो जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन विजिबल है। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल x square plus y square plus 6x plus 6y is equals to 2 meet the straight line 5x minus 2y plus 6 equals to 0 at the point Q on the y axis, then the length of PQ। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर रेडियस सब पता है, सेंटर कितना है, -3, -3 है। यस मैम। ठीक है जी, तो आपका कहने का मतलब है कि अब आपकी जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और आपकी कोई लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जो, लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन है 5x वाली, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे, क्यू पॉइंट पे मीट कर रहे। एग्री? यस मैम। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, y एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट जो है ये 0,3 हो जाएगा। राइट, सॉल्व करेंगे, x 0 पुट करेंगे, क्योंकि 5 आएगा आंसर। देखो हाँ, इसमें x 0 पुट किया ना तो y 3 आ जाएगा। s आपको पता है कि सर्कल है, उसमें पॉइंट 0,3 पता चल गया, पुट कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी, सीधा सिंपल। आपने किया ना, अंडर रूट मैम कैसे, एक बार दोबारा बताना। प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c, किया ना। यस मैम। उसी फॉर्मूला से ये 0,3 सर्कल में पुट कर दो, उसका रूट ले लो। क्लियर? तो 5 आएगा आंसर, सी आएगा। मैम 0,3 पुट करना है। हाँ 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है? ये कल वाला रिवाइज करें, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि फिर आज का लेक्चर मिक्स हो जाएगा। डन? यस मैम। अब locus of the point for which the length of tangent to the circle is 3 units, कैसे करेंगे? Yes my dear friends, ये कल किया होगा डिस्कस, we will discuss later। थोड़ा सा चलते हैं हम आगे। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा था कल, कंसेप्ट पे फोकस करते हैं क्या तुषार? कल इन लोगों ने पढ़ा था कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी तो उनको मिला के जो कोड बनेगी ना वो किसके बराबर होगी? दैट इज कॉल्ड द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, राइट? क्लियर है? उस केस में आप बोलोगे कि t 0 है, अगर t 0 हो जाता है ना तो उस केस में आपका वैल्यू टेंजेंट के बराबर ही आ जाता था। ऐसा ही पढ़ा था आप लोगों ने कल। यस माय, यस मैम। यही पढ़ा था। मैम एक बार बताना कोड ऑफ कांटेक्ट कहाँ ये पे। ए बी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, मींस अगर आपने पी ए पी बी दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, जहां पे ये मीट की वहां पे आपके कोड बनी, उसको आपने बोल दिया कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। जहां पे आपके टेंजेंट्स के पॉइंट मीट किए, उनको मिलके एक लाइन बनी सर्कल से पास होने वाली, उसको आपने बोल दिया कोड ऑफ कॉन्टेक्ट।
क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है जी, ओके ग्रेट। फिर अगर आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे बताया है, टू द सर्कल दिया है, ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा बी, तो आपको ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी थी। तो आर्यन कैसे करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं आर्यन जी क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सर्कल है, अगर इसकी दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ की, ये मेरी दो टेंजेंट्स हैं, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं मानूं कि ये वाला पॉइंट जो मेरे पास है, अगर एक पॉइंट अल्फा है, तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा? 4 माइनस 2 अल्फा बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये आपके ए और बी दो पॉइंट्स थे, तो तुषार इनको मिलके जो कोड बनी उसको आपने बोल दिया कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। एग्री? और इस सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बोलिए क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने कल टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी होगी, मैंने वही चीज बोली थी कि आप लोगों ने जो पढ़ा था, टेंजेंट किसके बराबर होगी अगर इसकी ड्रॉ करनी थी? एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू 1। यही आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। यस मैम। अभी आपको पॉइंट पास किया है अल्फा एंड ये, तो आपकी कोड ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आपके पास बनेगी एक्स अल्फा प्लस y इंटू 4 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? यस मैम। तो आप सॉल्व करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बनेगा? सॉल्व करके ध्यान से देखना, एक्स अल्फा प्लस 4y माइनस 8 अल्फा y इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स आपने इसको इक्वेशन को बनाना है अल्फा कॉमन, x माइनस 8y प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप लोगों को याद होगा एक दिन मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था L1 प्लस अल्फा टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0। एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस की इंटरसेक्शन से पास हो रही है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो आपको पता चला कि मेरी वो दो लाइंस कौन सी है, एक है ए एक्स माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर हुई? तो यहाँ से तुषार आपके पास पता चला y 1/4 है, तो जब y 1/4 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एग्री? तो यस मैम। हमसे पूछा गया था a अपॉन b की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट था ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, वो कितना आ गया? सॉरी कितना आएगा ये इसमें एक बार चेक करना, 1/4 पुट करने से x की वैल्यू 2 ही आ रही है। यस मैम। कुछ गलत हो गया हमसे, 8y ही आ रहा है या नहीं? नहीं 2 अल्फा y आ रहा है ना, 2 अल्फा y आ रहा है, तो ये भी 2 आ रहा है, तो आपके पास x की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो इट मीन्स ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a अपॉन b कितना आ गया? आर एन 1/2 1/4, दैट मीन्स 2। क्लियर है? हाँ जी बोलिए, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? मैम ये L1 यस प्लस मैम। अल्फा L2 वाला बताना एक बार। ये ना एक्चुअली आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि अगर एक लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है, इन दोनों में से पास होके कोई थर्ड लाइन निकले तो उस लाइन की इक्वेशन होती है L1 प्लस अल्फा टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन से पास हो रही है। देखिए ए से एक टेंजेंट ये थी, ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों से पास होने वाली लाइन आपको ऑलरेडी गिवन थी। क्लियर हुई बात? यस मैम। डन? यस। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? तो आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन आपने कल क्लास में किया होगा, क्या होमवर्क मिला होगा, आंसर जीपी आएगा इसका, राइट? इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है? मैम इसमें तो 2 GP लिखे हैं। 2 जीपी नहीं, अच्छा 2 जीपी लिखे हैं, एक ही जीपी आएगा डियर, एक एचपी आना था, यहाँ पे एचपी आना था, राइट? क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आप क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से अब सुनना और मेरे को बताना कि आपको आता है क्वेश्चन या नहीं।
S is a set of all the points which lie on the line 9x plus y is equals to 28, right? Which is exterior to the circle. This tangents are drawn from the point of S to the circle. The chord of contact are concurrent. Concurrent का मतलब क्या समझ आया? दो concurrent होता है जहां पे तीन लाइंस मीट करती हैं. यस मैम. तो इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल है, उसकी दो टेंजेंट्स है. ये टेंजेंट्स है, राइट? यहां से पास होने वाली एक लाइन और पास हो रही है ऐसे. यहां से क्या बन रही है? कोड. क्लियर है बात? यस मैम. सबको क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है, अगर आपको ये लाइन दे रखी है 9x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो आपको ये पता चल गया कि अगर एक पॉइंट अल्फा है तो दूसरा पॉइंट 28 माइनस 9 अल्फा होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, एग्री? बोलो. मैम ये 28 माइनस 9 अल्फा कैसे? इसमें किया ना, x अल्फा लिया मैंने, x को अल्फा पुट करने से y की वैल्यू आ गई 28 माइनस 9 अल्फा. यस मैम समझ. तो Yes, अब ma'am. आप इसमें टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हो. तो आपकी टेंजेंट जो है वो आपको याद होगा, आप लोगों ने लिखा होगा 2x एक पॉइंट अल्फा प्लस 2y दूसरा पॉइंट 28 माइनस 9 अल्फा माइनस 3 इंटू x प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 5 इंटू y प्लस 28 माइनस 9 अल्फा बाय 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0. याद आया? यस मैम. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि दो लाइंस बनेगी अब वही अल्फा के कॉन्टेक्ट से. तो आपके पास बनेगी, एक बनेगी x माइनस 4x माइनस 36y माइनस 48 प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा इसके साथ आ जाएगा, और आपके पास दूसरी लाइन बनेगी 117y माइनस 3x प्लस 126 इक्वल्स टू 0. एग्री? क्लियर है? तो सेम वे आपको पता चल गया कि आपके पास एक लाइन L1 आ गई, एक लाइन L2 आ गई. एग्री? L1 आपके पास बन गई 4x माइनस 36y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, और L2 आपके पास बन गई 117y माइनस 3x प्लस 126 इक्वल्स टू 0. इसको 4 कॉमन निकलने से x माइनस 9y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. राइट डियर? इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 27y प्लस 3x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. जब ऐड करेंगे तो आपके पास बना 90y प्लस 90 इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू -1 आ गई डियर स्टूडेंट्स. जब y की वैल्यू -1 इसमें पुट किया तो x प्लस 9 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 3 आ गई. तो आपका जो पॉइंट है P वो 3 कोमा -1 आ गया. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया? डी आ गया. यस मैम. क्या किसी Yes, को ma'am. doubt है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब लोकस वाले क्वेश्चन में पता है ना h कोमा k लेना होता है. लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कोड. ये सर्कल दिया है, टच इज द अनदर सर्कल. क्वेश्चन समझ आया? देखो डायग्राम बनाना मस्ट है. एक सर्कल है जिसका सेंटर और रीजन था. क्लियर है? एग्री? तो आर्यन इस पे यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है. तुषार यस मैम. Yes, ma'am. यहां से इनका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, वो कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है. कैसे पता चला? क्योंकि पहले सर्कल का सेंटर 0,0 था और दूसरे सर्कल का सेंटर a,0 है. कैलकुलेट कर लेना. राइट प्रिंस? यहां से ये टेंजेंट होगी, ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे. बोलते रहो. तो Yes, ma'am. माय यस मैम. अगर मेरे को इस पॉइंट का निकालना है, मैं इसको h कोमा k ले लूं
और मेरा इस सर्कल का जो है वो गिवन सर्कल जो है वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो जो मेरी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी इक्वेशन आप लोगों को निकालनी आती है। इक्वेशन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, सबको आता है कैलकुलेट करना? एक्स यस मैम। प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो ए बी है वो रेड सर्कल की टेंजेंट है। यस मैम। ठीक है, तो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो क्या आप ये डिस्टेंस आपको ए पता है तो क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर है क्योंकि रेडियस ए है इसका। तो आपके पास आएगा 0,a,0 से निकालना है 0 प्लस ए के सॉरी ए एच 1 सेकेंड हम करेंगे। हमारे पास आएगा a,0 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो आपके पास आएगा ए एच प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू a कॉमन h माइनस a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एग्री? मैम ए की डिस्टेंस निकालनी। हाँ, a का डिस्टेंस, ये हमें तो सिर्फ एच के में रिलेशन चाहिए, तो आपको ए बी जो कोड है वो एच के में आ गई है ना आपके पास। यस मैम। तो हमने उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो आपके पास बना a इज इक्वल्स टू a इंटू एच माइनस ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र। ए एंड ए कैंसल, स्केयरिंग किया, एच स्क्र प्लस के स्क्र इज इक्वल्स टू एच माइनस ए का होल स्क्र। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। कर सकते हैं सॉल्व? यस मैम। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा एच स्क्र प्लस के स्क्र इज इक्वल्स टू एच स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ah। एच स्क्र कैंसिल। अब आपको पता है जब भी लोकस की बात होती है तुषार तो हमें क्या करना होता है, एक्स वाई पुट कर देना होता है। तो यस आपके मैम। पास बना वाई स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस 2ax। तो ए कॉमन, ए ऑप्शन करेक्ट आ रही है फ्रेंड्स। यस मैम। आ रहे यस हैं? मैम। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, है कुछ भी नहीं। अब ये बड़ा अच्छी चीज है, कोड विद गिवन मिड पॉइंट। अब आपको मिड पॉइंट गिवन होगा, अब तक आपको सिर्फ क्या पता था, टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पता था। अब आपको जो भी कोड है वो गिवन मिड पॉइंट है। जब कोड विद गिवन मिड पॉइंट होगा, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, किसके बराबर होती है टेंजेंट? टेंजेंट के बराबर ही होता है कोड का, हमने किया ना। क्या होगा, अगर कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसकी टेंजेंट किसके बराबर थी, एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही टेंजेंट थी, यही कोड थी। यस मैम। तो इसमें भी कोड वही होगी। इसमें वापस से x1 पॉइंट पुट करेंगे, अगर इसमें x1 y1 दिए वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन से बताती हूँ कैसे पता चलेगा आपको एग्जैक्टली। रेडी? अगर इसकी डेरिवेशन करनी है तो कैसे करेंगे? आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट ए स्क्वायर। आपको m पॉइंट दिया है x1 y1। एग्री? तो स्लोप ऑफ OM कितनी आ जाएगी, y1 अपॉन x1 आ जाएगी। स्लोप ऑफ AB कितनी आ जाएगी, माइनस x1 अपॉन y1 आ जाएगी। राइट? तो इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकते हैं। बोलिए। y माइनस y1 माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एग्री?
अगर दोनों तरफ से ए स्क्वायर माइनस कर दूं तो आपको पता चल गया कि ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है, और ये मेरे पास क्या है, सर्कल एट गिवन पॉइंट है। कहाँ पे, ये मेरे पास क्या गिवन है, सर्कल एट गिवन पॉइंट S1। क्या रिलेशन समझ आ गया सब लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन तो फटाफट से बना सकते हो। हाँ जी, कैसे बनाएंगे, कौन बता रहा है फटाफट? थ्रू अ पॉइंट H, K, secants are drawn to a circle. The midpoint of the corresponding chord describe the curve. Ready? यस सर्कल बनाया, सीकेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट की बात ही नहीं कर रहा। इट मींस यहां से कोई सीकेंट ड्रॉ करिए। सीकेंट पता है ना, कौन से पॉइंट से, H, K से, राइट प्रिंस? Yes, ma'am. ठीक है, दे सेड कि यहाँ पे जो इसके मिड पॉइंट्स है ना कोड्स के, उनको ज्वाइन करके कर्व बन रही है। ये भी क्लियर है कि लाइन तो बनेगी नहीं, कर्व बनेगी। क्यों मैम? हाँ जी बोलिए। क्योंकि देर से मैंने कि मुझे कर्व बनानी है, जो भी दोनों को सीक्वेंस बनी है उनके मिड पॉइंट से ज्वाइन करके कर्व बन रही है, जिसका मुझे लोकस, बेसिकली लोकस फाइंड करना है। तो मैं क्या इस पॉइंट को अल्फा कोमा बीटा ले लूं माय डियर? यस मैम। ये कोई सीक्वेंट है ए कोमा बी। तो आपको पता है कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी लिखूं, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, बेसिकली कोड है। तो आपको यस मैम। पता है कि टेंजेंट इज इक्वल्स टू S1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, x, बोलिए, x, Alpha. चलिए x अल्फा। अगर x अल्फा नहीं लो ना तो मैं क्या लिखूंगी, सोचना एक बार। मुझे लिखना चाहिए x h प्लस वाई के माइनस आर स्क्र इज इक्वल्स टू S1 क्या बनेगा, अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र माइनस आर स्क्र। आर स्क्र कैंसिल, और x और y की पॉइंट इसी लाइन से पास करे तो अल्फा होगा, तो अल्फा h प्लस वाई बीटा वाई, सॉरी बीटा, एक सेकेंड, एक पॉइंट हम गलत पुट कर गए हैं, वो ये आना था y के। तो ये आएगा बीटा k इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र। एग्री? तो आपको पता Yes, है कि ma'am. आपको किससे रिप्लेस करना चाहिए, x और y से, अल्फा बीटा को। तो आपके पास बना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एच एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन सही आई, के वाई, सॉरी, कौन सी ऑप्शन सही आई डियर स्टूडेंट्स? बी। बात क्लियर हुई क्या सबको? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, राइट? यस मैम। ठीक है, अब अगला देखो, locus of midpoint of chord of contact of two tangents lying on the straight line to the circle। क्या रेडी हो? पहले सोच के देखना, बस एक सर्कल बनाना है, आउटर पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट्स बनानी है। इस पे कोई टेंजेंट आपके कोड ऑफ कांटेक्ट बन गई, यहाँ पे कोई लाइन जा रही है जो आपने बोल दिया कि 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। इसका मिड पॉइंट का पूछा है तो इसका मिड पॉइंट ले लो m, इन दैट इज इक्वल्स टू h कोमा के। अगर आप सोचोगे कि एक पॉइंट अल्फा है तो दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो, या फिर चलो अल्फा कोमा बीटा भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिवीजन में चली जाएंगी चीजें। क्लियर है? यस मैम। तो मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में प्रिंस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, राइट?
बोलिए। यस मैम। और जो आपकी ए बी है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनेगी? यस, आप लोग बोलेंगे 4 अल्फा एक्स एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्र प्लस के स्क्र। मैम ये कैसे हुआ? वही आपने जो t इज इक्वल्स टू S1 लगाते होते हैं। ठीक है मैम, समझ गए? अब अगर आप सोचो ये दोनों बातें सेम इक्वेशन की हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि टेंजेंट और कोड बराबर है, सेम लाइन है, तो आप कैसे लिखेंगे? क्या मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ प्लीज? अल्फा अपॉन एच इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन के एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -9 अपॉन माइनस ऑफ एच स्क्र प्लस के स्क्र। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9h अपॉन एच स्क्र प्लस के स्क्र आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9k अपॉन एच स्क्र प्लस के स्क्र। एग्री? तो आपकी लाइन Yes, ma'am. थी 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 थी, और ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे थे। हमने यही बात की है कि अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहे हैं। तो आपके पास आएगा 4 इंटू 9h अपॉन एच स्क्र प्लस के स्क्र -5 इंटू 9k अपॉन एच स्क्र प्लस के स्क्र इज इक्वल्स टू 20। तो आपके पास क्या बनेगा? 36h माइनस 45k इज इक्वल्स टू 20 इंटू एच स्क्र प्लस के स्क्र। डियर फ्रेंड्स, फाइनल स्टेप लोकस में क्या करते हैं? एच और के को रिप्लेस कर देते हैं। तो 36x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओरिजिन से कोड्स जो भी ड्रॉ किए आपने सर्कल पे, उसका लोकस मिड पॉइंट का फाइंड करना है। डायग्राम सोचो कैसी होगी। एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है, तो डेफिनेटली ये सर्कल जो है ये ओरिजिन में से पास हो रहा होगा यहाँ से। तो इस पे कुछ ऐसे कोड्स ड्रॉ होंगी। एग्री? तो इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आप मिड पॉइंट का लोकस लेने के लिए आप बोल सकते हो कि जो भी मिड पॉइंट लेना है तुषार, उसको कौन सा पॉइंट लेते हैं प्रिंस? एच कोमा के। ये Yes, सर्किल ma'am. आपके पास सॉल्व करके एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है t मस्ट बी इज इक्वल्स टू S1। इट मीन्स, फटाफट वो कौन बोल के बता रहा है? एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या बनाएंगे? एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस 2h। बोलिए डियर। अभी कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू 0,0, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस h इज इक्वल्स टू एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस 2h। प्रिंस, Yes, ma'am. तो सॉल्व करके आपके पास क्या? एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। और जब लोकस की बात करते हैं सचिन, तो हमें रिप्लेस करना होता है, इट मस्ट बी X and Y से. वाई स्क्र माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देगा। यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्या कोई यस मैम। क्लियर है? अब नेक्स्ट, जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं, अब आपको पता है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट आपको क्लियर है कि सिंपली ये पॉइंट पुट कर लेते हैं, चाहे आप PT1 की इक्वेशन फाइंड करो, चाहे PT2 की। राइट? सबको आती है टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी?
अब मैंने ना Yes, कुछ ma'am. ऐसा ऐसा इसमें किया कि मैंने ये क्यू बी एक लाइन ड्रॉ की जो कि ओ ए पी के पैरेलल है। तो आपको ये पता चलेगा कि दो ट्राइंगल क्यू टी वन बी एंड पी टी वन ए क्या है, पैरेलल सिमिलर होगी। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरी ट्राइंगल है क्यू टी वन बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी टी वन ए, राइट। तो अगर ये सिमिलर है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी पता चल गया कि क्यू बी अपॉन पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू टी वन अपॉन पी टी वन, राइट। तो क्या क्यू बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ए पी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं सब लोग? बोलो। यस मैम। देखिए कैसे आएगा। क्यूबी का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा x1 h प्लस y1 k माइनस आर स्क्र अपॉन अंडर रूट x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र। इन द सेम वे जो आपके पास पी ए है उसका डिस्टेंस आ जाएगा x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र माइनस आर स्क्र, हम सब कुछ पीछे करके आए हैं, अपॉन अंडर रूट x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र, राइट। फिर क्यू टी वन जो आपके पास है वो आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र, किसको याद है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर पी टी वन आपके पास आ यस जाएगा मैम। अंडर रूट एक्स वन स्क्र प्लस वाई वन स्क्र माइनस आर स्क्र। पूरा रिलेट हो गया, इंटर रिलेट हो गया ना आपका। जब ये वैल्यूज यस आप मैम। वापस इस रिलेशन में पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज कि आपके पास आ जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्र पूरे का होल स्क्र मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस आर स्क्र इंटू एक्स वन स्क्र प्लस वाई वन स्क्र माइनस आर स्क्र। तो इससे आपसे क्या पता चला, क्या रिलेशन निकला? यहां से पता चला कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कल इंटू एस वन। क्लियर है बात? बट मैं क्वेश्चंस में आपको पता है ऐसी चीजें कम यूज करती हूँ, मैंने एक बार ड्राइव कर दिया। क्लियर है बात? एग्री? मैम Yes, एस का ma'am. मतलब सर्कल है। हाँ, एस का मतलब गिवन सर्कल, जो भी आप उसका गिवन सर्कल है, इनटू, क्योंकि हम इसको लिख लेते हैं ना कि जो डिस्टेंस एस आया और एस वन पॉइंट पे आया, ये एस ये वाला डिस्टेंस होता है ना आपका पी ए वाला, यस मैम। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी किए, याद करो। डायग्राम बना, एक सर्कल है, किसी आउटर पॉइंट 0,1 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ सर्कल का सेंटर है, कौन सा बना 3,-4 और इसका रेडियस 5 आ गया, याद आया। अगर मैं मानूं कि इसकी स्लोप m है तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0। तो क्या O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा सकते हो? क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, बताओ। याद आया? 5 इज इक्वल्स टू, पुट कर दो, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एम एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। 3m प्लस 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास m की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर 15/8 आएगी। तो आपके दो आंसर्स करेक्ट आएंगे, ए एंड सी। याद आया? ए एंड बी हमने ये क्वेश्चन किया था, किसी को याद आया? अभी लास्ट लेक्चर में किया था, यस, टेंजेंट में सेम क्वेश्चन था, चेक कर लेना नोट्स में। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तो होमवर्क है आप लोगों के लिए, ओके। Okay, ma'am. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जस्ट कीप इट इन माइंड, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। ये लोकस होता है जहां पे आपकी दो टेंजेंट्स पर मीट करती हैं, ठीक है जी।
जहां पे भी आपकी कोई भी दो टेंजेंट्स मीट करती हैं और वहां से अगर आप कंसेंट्रिक सर्कल सी को सेंटर लेके ओ सी पी को रेडियस लेके नया सर्कल बनाओगे ना, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्टर्स के सर्कल। क्या बात समझ आई? यस माय डियर स्टूडेंट, स्पीक अप। यस मैम। ठीक है जी, तो ये येलो वाला डायरेक्टर सर्कल है। नाउ दे आर सेइंग कि अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगी तो कंसेंट्रिक सर्कल के केस में आपका जो रेडियस है नए सर्कल का वो कितना बन जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा आर। वो कैसे हो जाएगा? देखिए, आपने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो आपका पता चल गया, पाइथागोरस से आप बना सकते हो वही। अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, याद आया? 45 से आपको पता चल जाएगा कि नया रेडियस कितना होगा, r√2 होगा। तो आपके पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपको दिया है सेंटर कितना होगा, 2,3। रेडियस कितना होगा, √4 प्लस 9 प्लस 1, इट मीन्स √14। तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात की है उसने, √2r हो जाएगा, इट मीन्स √28 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी फटाफट? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √28 का स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देगी? ए देगी। बात क्लियर हुई सबको? व्हाट आई मीन टू से, डायरेक्टर सर्कल समझ आया? आपको एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जो कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का वहां से पास हो रहे। क्लियर है? आर्यन, तुषार, प्रिंस, सचिन, इज इट यस क्लियर? मैम। यस यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं टेंजेंट कहां से ड्रॉ हो रही है, ओरिजिन से। सेंटर कितना बना, -a, b बना। रेडियस कितना आया, √a² प्लस b² माइनस b², इट मीन्स रेडियस a आ गया। परपेंडिकुलर है तो नया रेडियस कितना बना, √2a बन गया। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, x डायरेक्टर सर्कल की। ठीक है जी, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a²। इज इट क्लियर? तो ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 2a²। तो a² माइनस b² की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 0। 0। आंसर कितना आ गया, 0। तुषार जी क्लियर है? यस मैम। अब नहीं बात, अब वो बोल रहे हैं कि इसी सर्कल में, अब ध्यान से, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। इट मीन जो सेंटर से साथ मीट करी होगी तो ये 30 डिग्री बच गया और ये डेफिनेटली 90 है। यस मैम। सेंटर आपके पास -1,2 है, तो क्या रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा, √1 प्लस 4 प्लस 1, √6 आ गया। क्लियर है? तो न्यू रेडियस कितना बनेगा, बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू रेडियस कितना आएगा? बच्चा पार्टी, न्यू रेडियस कितना आएगा? बोल दो फटाफट। मैम 2√6। क्योंकि अगर आप ट्राइंगल लेंगे ये वाला, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज T एंड दिस पॉइंट इज C, हाँ 2√6 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही है।
पीसी इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, न्यू रेडियस भी छोड़ दो, पीसी कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा ट्रिग्नो लगा के। तो नया रेडियस पीसी ही तो होता है। यस, तो इक्वेशन क्या बनेगी फ्रेंड्स, x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√6 का होल स्क्वायर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देगी सबको। A. यस मैम। तो आप लोगों को काम पता चल गया। आज आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर कल वाला और आज वाला काम करके आना है। मैं इसके बेसिस पे कल डीपीपी शेयर कर दूंगी, राइट? Okay, ma'am. यस मैम। अब तो किसी को